स्टार्ट। तो बच्चों, हमने बेस फ्लक्स के बारे में पढ़ा है इससे पहले। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है एग्जाम की दृष्टि से भी। गॉस थ्योरम कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बेस फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर किसी बंद पृष्ठ में कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है उसका संबंध उसके आवेश से होता है। उसका संबंध उसके आवेश से होता है। तो माना हमारे पास ये आपकी एक बंद आकृति है, एक बंद आकृति ये है और एक बंद आकृति ये है। तीन प्रकार की बंद आकृति, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है और आयताकार है। माना इसका क्षेत्रफल S1 है, S2 है और इसका S3 है। इससे परिबद्ध आवेश Q है, इससे परिबद्ध आवेश Q है और इससे भी परिबद्ध आवेश। तो तीनों आकृति में आप देखेंगे S1 आकृति है, S2 आकृति, तीनों अलग अलग प्रकार की आकृति है। अब आप इनका देखेंगे तो ये जो हमारी गॉस थ्योरम बोलती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ से जो भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा तो परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। हमारी आकृति किस प्रकार की इससे ये निर्भर नहीं करता, बल्कि इस आकृति के अंदर आवेश कितना है इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर φ1 = यहाँ पर अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आएगा Q/ε0। यहाँ पर अगर इसका मान निकालें तो φ2 = Q/ε0 और φ3 = Q/ε0। तो इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि जो गॉस की थ्योरम है बंद आकृति के अंदर हमारे पास आवेश कितना है इसकी मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि हमारे पास आकृति कौन सी है इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी है, ये आपकी परिभाषा, ये आपका सूत्र है। और इस सूत्र के पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये आकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आकृति के अंदर आवेश कितना है इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा इसका पॉइंट जो आपको नोट करने लायक है वो है कि जो आवेश है वो आकृति के अंदर कहाँ पर है, किस स्थिति में, इस पर निर्भर नहीं करता है। माना ये आपकी गोलाकार आकृति, ये आपकी त्रिभुजाकार आकृति है, ये आपकी आयताकार आकृति। इस आकृति पर हमने आवेश यहाँ पर रखा है, इस पे यहाँ पर रखा है और इस पे यहाँ पर रखा है। ठीक है, किस स्थिति में आवेश है इस पर निर्भर नहीं करता। अब आप देखिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा φ बराबर आएगा Q/ε0, क्योंकि जो परिभाषा है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर भी आ जाएगा φ/Q/φ और यहाँ पर φ Q/ε0। तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आवेश आपकी जो आकृति है उसके अंदर कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उस पर निर्भर नहीं करता है। जो फ्लक्स है वो कहीं पर भी रखा हो उस पर किसी भी निर्भर नहीं करता है, सिर्फ बंद आकृति के अंदर आवेश होना चाहिए। तीसरा जो इसकी जो महत्वपूर्ण एक और नोट करने योग्य बात है वो है इसकी, अगर हमारे पास ये बंद आकृति है और इसके बाहर कहीं पर आवेश Q है तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा फ्लक्स यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि जो आपका आवेश है वो बंद पृष्ठ के बाहर है। बंद पृष्ठ के बाहर Q को बाहर है तो आपका फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्यों होता है इसका हम देखते हैं। माना आवेश यहाँ पर है तो यहाँ पर से वैध रेखाएं गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी, वैध रेखाएं गुजर रही है। तो आप देखेंगे वैध रेखाएं एक बार
अंदर की ओर जा रही है और फिर अंदर से कहाँ की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो अंदर की ओर जब वैध रेखाएं आएंगी तो जो फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है। अंदर की ओर जब वैध रेखाएं आएगी तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और उतनी बल रेखाएं कहाँ की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो इसका इससे सिद्ध हो रहा है कि जितना फ्लक्स अंदर है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर गॉस बंद पृष्ठ के बाहर कहीं पर आवेश है तो बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स 0 होगा। क्या होगा, कि अब हम गॉस थ्योरम का सत्यापन करते हैं। गॉस थ्योरम का सत्यापन। गॉस प्रमेय का सत्यापन। गॉस प्रमेय का सत्यापन, इसके लिए हम माना एक आवेश Q है, एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो यहां से सिमेट्रिकली सभी दिशाओं में वैध बल रेखाएं गुजरेगी। माना इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब इस कारण हमने वैध फ्लक्स, इस आवेश के कारण हमने वैध फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो माना इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा बिंदु, एक छोटा इस पूरे क्षेत्रफल का या पूरे सर्कल का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। माना इसका ये P बिंदु लेते हैं, एक छोटा एरिया ds है। अब आप देखेंगे इस बिंदु पर हमने गॉस प्रमेय का सत्यापन करना। तो गॉस प्रमेय का सत्यापन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार फाई E इक्वल टू होता है हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन E ds। अब हमने यहाँ पर जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। पहले इसके लिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गॉस थ्योरम का सत्यापन आ सकता है। तो किस तरह करेंगे हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा जो टुकड़ा लिया हमने, इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की ओर हो गई, क्योंकि प्लस Q आवेश है तो आवेश की दिशा बाहर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। और ये क्षेत्रफल वेक्टर है, ये भी इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा है, इसके लंबवत होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है। तो अब आप समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम देखेंगे फाई E इक्वल टू, समीकरण 1 से फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds आपका आएगा E ds cos थीटा, या फाई E इक्वल टू E का मान हम यहाँ से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। थीटा कितना आएगा, ये जो क्षेत्र वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इनके बीच में 0 डिग्री कोण है तो cos 0 डिग्री। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देखेंगे आप 1/4 पाई 0 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट, क्योंकि त्रिज्या गोलाकार त्रिज्या सब प्रत्येक टुकड़े की त्रिज्या R होगी केंद्र से। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, cos 0 का मान 1 हो गया, और क्लोज इंटीग्रेशन ds। तो ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप देखिए एक छोटा टुकड़ा है एक गोले का, अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण गोले का एरिया निकालें
तो इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और संपूर्ण गोले का एरिया निकालेंगे। तो संपूर्ण गोले का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे आर है तो संपूर्ण गोले का जो एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये आपका गॉस थ्योरम का सत्यापन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।